37 साल की उम्र में ब्याह नहीं किया है तो कौन याद आता है जिसके चक्कर में ब्याह नहीं कर रहे? मतलब अभी राहुल जी पड़े हुए हैं, सलमान खान पड़े हमको राहुल भाई और सलमान खान के लक्षण नहीं लग रहे ब्याह हमारा करने वाले। लक्षण है, हम ब्याह करेंगे। जिसको करना होता है वो तेजस्वी जी की तरह चुपचाप करके बैठ जाता है। कैसे तेजस्वी लोग हैं? नहीं, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हमको बहुत क्वेश्चन, कहाँ प्यार ये हुआ? कॉमन क्वेश्चन आया था कि इमरान भाई से पूछना ब्याह काहे नहीं करते वो, तो हम ब्याह के पहले वाला स्टेप जो वो पूछ कौन सी हमारी उम्र निकल गई है भाई कि हम ब्याह नहीं कर फिर भी मतलब अभी राहुल जी पड़े हुए हैं, सलमान खान पड़े हमको हुए हैं, राहुल भाई के लक्षण नहीं लग सब रहे। पड़े हमको हुए हैं। राहुल भाई और सलमान खान के लक्षण नहीं लग रहे ब्याह हमारा करने वाले। लक्षण है, हम ब्याह करेंगे, परेशान ना हो। और जिससे करेंगे बाद में आप समझ लीजिएगा कि उससे जिसको प्यार करना होता है वो तेजस्वी जी की तरह चुपचाप करके बैठ जाता है या अखिलेश जी की तरह कर लेता है। कैसे तेजस्वी लोग हैं? कितने तेजस्वी लोग हाँ हैं? मतलब भाई गजब शादी है दोनों की। अच्छी बात है, मतलब मुझे अच्छा अखिलेश जी लगा। से मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज उस जमाने में आप इंटरकास्ट मैरिज कर लिए थे और वो भी जब बाप आपके खिलाफ थे पिताजी, और पिताजी लड़ाई किए थे उनसे अच्छी खासी। अखिलेश जी ने पूरा किस्सा सुनाया था हमें। तो अब किए होते तो अरे आज तो फिर आज डर लगता है हम लोग को। आज तो उसका नया नाम दे दिया जाता। देखिए किया ना मैं भी तेजस्वी। किसी दिन खामोशी से कर लूंगा। आपको सूचना दे कोई दूंगा तय कर कि रखा है? शादी का। नहीं, तय कर लेंगे, मतलब अब सोच रहे हैं शादी करने तो बताओ ना थोड़ा, कहीं तो दिल टूटा होगा भाई, थोड़ा तो जिक्र करो ना, कितना सियासत करोगे? नहीं, इसमें सियासत जैसा कुछ नहीं है। या राहुल जी ने मना किया कि इश्क की बात नहीं करनी है, सीरियस पॉलिटिक्स। नहीं नहीं, राहुल देखो, एक बहुत क्लियर कह दूं, एक नैरेटिव रहता है ना, पार्टी लाइन, लीडरशिप से पूछ के बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कांग्रेस सच में आपको बड़ी स्वतंत्रता देती है। मतलब मैं दिल से बात, आज तक पिछले 5 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहा हूँ, पार्लियामेंट में हूँ। मुझे आज तक पार्टी के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि इस टॉपिक पे नहीं बोलना है, इस पे क्यों बोल दिया। चलो हम लाइव टेस्ट कर लेते हैं, हमको अपना इश्क का किस्सा सुनाओ। पहले आप सुनो अपना इश्क। भाई मैं तो साल 2 साल में सेटल्ड हो रहा हूँ। मतलब मेरे इश्क का कोई किस्सा ऐसा नहीं है कि इसे सुनाया जाए। सीरियस वाली मोहब्बत नहीं हुई? मतलब मुझे लगता है कि नहीं ही हुई। बड़ा कंफ्यूजन है मुझे। इम्तियाज अली का मैंने पॉडकास्ट किया तो उन्होंने कहा कि इंसान इश्क के तसव्वुर में होता है फिर ढूंढ लेता। आप कभी इश्क के तसव्वुर में नहीं हुए? वो बशीर साहब का शेर है कि नहीं, आप होते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं होते हो, आप होते हो। आप बिना मोहब्बत के जी नहीं सकते। और बट आपकी ज़िंदगी का जब गोल अलग अलग होता है ना, आपके टारगेट अलग अलग होते हो, आप अपने लिए सोचते हो कि यार मुझे ये करना ये तो है। इस दौर में समझ में तो आता है तो मुझे। सच में नहीं, इस दौर में हम लोग तो शायर तो समाज से और अपने दौर से 10-20 साल आगे ही चलता है ना। मतलब मेरे साथ तो मसला क्या रहा, ज़्यादातर दोस्त या तो बहुत कम उम्र के रहे या बहुत सीनियर रहे। तो आप अपनी उम्र को तो कभी जिया ही नहीं हम तो लोग। जो गुलजार साहब ने लिखा है कि वो जो किताबों में गिरने उठाने के बहाने फूल मिला करते थे, वो सब आप नहीं किए हो? नहीं, मिली, चिट्ठियाँ मिट्ठियाँ मिलती थी पढ़ाई के दौरान। तब तो मोबाइल था ही नहीं। वो बड़ी अच्छी वो कविता है, किताबें झांकती हैं बंदलमारी के शीशों से। उदय प्रताप जी का एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। तो वो थोड़ा बहुत जिया, लेकिन फिर वो सच में आप उम्र से बड़े हो जाते हो, परिवार में बड़े हो, बड़ा बेटा होना जो एक परिवार की जो सबसे बड़ी, आप उस दर्द को समझते हो। आप कुछ भी बन जाओ, वालिद को ये लगता है कि यार या तो डॉक्टर या तो आईएएस, बस 2 ही नौकरी है उनकी इसी नजर में। चक्कर में ब्याह नहीं हुआ हमारा। अब तक हो गया होता, अब तक 2-4 खेल रहे होते। तो पिताजी के साथ भी मेरे अब्बू का मसला क्या था ना, उनके 1-2 ऐसे दोस्त थे हैं जिनको लगता था कि दुनिया में सिर्फ आदमी मतलब आईएएस बन जाए तो ही वो कामयाब हुआ। मैं शायर हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया, पूरी दुनिया इज्जत करने लगी। तब भी वो जब आते थे तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर आईएएस हो जाते तो ठीक रहता। और अब मजे की बात बताऊं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, उसके बाद भी उनका कहना था आईएएस हो जाते तो ठीक था। तो आप सोचो ना कि वो गांव की, ये पिताजी लोगों का एक जहन है। और मैं इससे मतलब इसका बड़ा लुत्फ लेता हूँ। मैंने रामविलास पासवान जी पे की स्टोरी की तो उसमें मुझे रिसर्च में पता लगा कि उनके पिताजी ने उनके खिलाफ गवाही दे दी थी। उनकी एज का कुछ गड़बड़ झाला था, तो जीत गए चुनाव, वो जीत गए तो सामने वाली पार्टी ने केस ठोक दिया, तो पिताजी गवाही देने चले गए। इस चक्कर में चले गए कि अधिकारी नेतागिरी छोड़ के अधिकारी बना रह जाए। नहीं, उस दौर के मुझे लगता है इस चक्कर में भी न गए होंगे। पिछले ज़माने के जो पिता हैं वो सब अपनी बातों के मतलब वो जिद के पक्के हैं, और उनको इससे कोई लेना देना नहीं कि आपका नफ़ा हो जाएगा कि नुकसान हो जाएगा। मतलब वो आज भी उनका बस चले तो वो पीटें आपकी गलतियों पर। मतलब मैं पूरी दुनिया को कन्विंस कर सकता हूँ, मैं अपने वालिद को कन्विंस नहीं कर सकता, और मैं कोशिश भी नहीं करता। मुझे लगता है कि नहीं, ये जो कहें उसे सुन लो, इनके सामने बैठ के चुपचाप, मतलब उनको बाप होने का एहसास दो ना। मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे साथ रहें, मैं कम जाके रह पाता हूँ।
वो आएंगे तो कहेंगे कि फ्लैट में दम घुटता है, पहले फ्लैट था तो दम घुटता है, मैंने किसी तरह जुगाड़ करके कि नहीं यार एक छोटा सा एमपी हो गया तो घर मिल जाए, तो ज़मीन हो, पेड़ पौधे हों तो उनको खुली सांस। मतलब यहाँ एमपी बंगलोज जितने हैं, आपको मोर बोलता हुआ सुनाई देगा सुबह, उतना गांव में नहीं होता। गांव में आपको मोर की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। सही बात है। अभी शाम में हम लोग बैठे थे तो बिल्कुल ऐसा लगता है सर पे आके मोर बोल रहा है, बंदर घूम रहे हैं। मतलब बिल्कुल आपको गांव वाला फील आएगा। लेकिन उनका दम अब भी यहाँ घुटता है, नहीं यहाँ नहीं रहना है, कितना भी कोशिश कर लो वो नहीं रहेंगे। तो ऐसे में उनकी जिद के आगे आप हार जाते हो ना, तो मुझे लगता है कि वही एहसास आपको इंसान बनाए रखता है। और वो जितने दिन माँ बाप हैं उनका लुत्फ उठा लो, उनसे फ़ायदा उठा लो, उनके साथ जी लो। दरअसल शुभंकर भाई, हम आप जैसे जितने भी लोग हैं जो सामान्य परिवारों से आए लोग, हमको आपको लगता है कि हम आप अपने कर्म से या अपनी हुनर से कुछ पा रहे हैं, तो अगर ऐसा लगता है तो हम मतलब गलतफहमी के शिकार हैं। अवध क्षेत्र में कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के कर्मे। हमको आपको जो भी मिल रहा है ना, वो हमारे आपके पिता, हमारे आपके माता के कुछ अच्छे कर्म हैं, उनकी दुआएं हैं। हमसे आपसे लाख गुना बेहतर लोग समाज में पड़े हैं और उनको वो सब नहीं मिल रहा है जो हमको आपको मिल रहा है। सहमत। तो अगर आप खुशनसीब खुद को पा रहे हो तो आपने अभी तक ऐसा कोई तीर नहीं मार दिया है। आप बस ये समझ लीजिए कि अगर आपको ऊपर वाला ज़बान दे रहा है बोलने के लिए, शब्द निकल आ रहे हैं, आपके शब्दों में सरस्वती जी की कृपा है आप पर, तो आप ये समझ लो ना कि कोई कहीं खामोश बैठ के आपके लिए दुआ कर रहा है। मम्मी ज़्यादा फ़ोन नहीं करती, उनका चौथे पाँचवें दिन हाल खैरियत देने के लिए फ़ोन सही आएगा बात और मैं आपने उनसे कही। कहूँगा कि अम्मी क्या हाल है। बस ठीक है बेटा, अब ठीक हो तुम, तुम्हारे लिए दुआ करते ही, ठीक है जा, ठीक है अच्छे से करा। ये जो भाव है ना, मुझे लगता है कि ये जब तक आपको बच्चा बनाए रखे ना, इसे जी लीजिए, वरना दुनिया इतनी बुरी है, इतनी शातिर है कि इसमें जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ने, सियासत ने, चकाचौंध ने, कैमरे ने आपके अंदर जो डर बिठा दिया है ना, जो आपसे आपका की मासूमियत, भोलापन, हम जैसे लोग ना, आप जैसे लोग बहुत कम उम्र में बड़े हो गए। हमें लगता रहा कि हमें बड़ी बातें करना है, हमें समाज को चौंका देना है। इस एहसास ने मासूमियत छीन ली ना। हम अपनी उम्र जी ही नहीं पाए, सही बात है। हम अपने वक्त के साथ नहीं चल पाए, हम 10 साल आगे चलते रहे या फिर बिल्कुल माजी में रहे, पास्ट में रहे। तो इन दोनों के बीच में वर्तमान तो गायब है। अब तो क्या ही कहूँ, मोहब्बत पे जब भी बात होती है तो यही सब कहना पड़ता है। मोहब्बतें कई रूप में जी गई और किसी दिन बड़ी खामोशी से शादी करेंगे, बिना दहेज की शादी करेंगे, एक जोड़े में किसी को दुल्हन बना के ले आएंगे, फिर देश को बताएंगे कि आज शादी कर ली। देखिए, इस पे भी कोई मीम बना के हमसे एक सवाल लिखा था कि आपके यहाँ तो 4 अलाउड है, कम से कम एक तो कर ही लो। हमारे यहाँ तो चलो एक ही है। दरअसल शुभंकर भाई, सच बताऊं ना, ये जैसा एक मिथक देश में गढ़ा गया ना, बीच में भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि मुसलमान तो 4 शादियां करते हैं। मैं पार्लियामेंट में घुस रहा था, तो वो कैमरा लग जाता है ना, माइक आपके मुंह में लगा दिया जाता है और सवाल आपको पता नहीं है, तो बहुत सारे लोग इसमें गच्चा भी खा जाते हैं। हम जर्नलिज्म पढ़ के आए हैं तो थोड़ा सलीका है, तो उन्होंने लगाया मुंह पे माइक। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मुसलमान 4 शादियां करता है। मैंने कहा भाई, मुझे तो आज तक एक भी ऐसा मुसलमान नहीं मिला, सच में नहीं मिला। पूरे भारत में मैं ठीक ठाक मुस्लिम समाज के बीच में उठता बैठता हूँ, मुझे आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने 4 शादी की हो। मतलब रेयरेस्ट होगा, अगर वो रेयरेस्ट है तो वो दूसरे समाजों में भी है, ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं मिला, और दूसरा मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैंने तो अभी तक एक भी नहीं की है। तो बेसिक बात ये है कि ये वही बात है ना कि आपको एक चिढ़ है। नहीं, हमारे यहाँ इसको आप जलन कह सकते हो कि हमारे यहाँ एक ही अलाउड है, तो लड़कों में खास तौर पर जलन होती है। हालांकि ये आप पास्ट में जाएंगे तो इतिहास भरा पड़ा है। तो हमारे यहाँ बैन कर दिया गया ना। तो आपके यहाँ बैन नहीं है ना, तो ये होता है आपका ही बैन करवा दे पहले। मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे हाइपोथेटिकल इस दौर में आप एक किसी अच्छी लड़की से शादी करें, अच्छे से जीवन यापन करें, वही इतना मुश्किल है। सरकार ने इतना महंगाई कर रखी है कि आप एक बीवी अच्छे से आदमी सियासतदान से आगे पाल बढ़ेगा पोस ले। घूम टहल के पहुंच जाओ मोदी जी तक। अब मतलब मोदी जी तक नहीं जा रहा हूं मैं, सरकार की बात कर रहा हूं। सच में महंगाई इतना ज्यादा है भाई। गंगा जमनी तहजीब क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं ये सब सिर्फ बकवास, आज के दौर में ये आता है, ये बकवास बातें। कुछ लोगों के लिए तो सब कुछ मोहब्बत बकवास चीज है। कुछ अमन की आशा, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। मतलब किसको बेवकूफ बना रहा है, कौन बना रहा है? हम मोहब्बत की बात करें तो ये बेवकूफ बनाना है, आप नफरत की बात करो तो वो अटल सत्य है।
गंगा जमुनी तहजीब यही है कि देखिए, सेकुलरिज्म का अलग अलग अर्थ निकालते हैं लोग। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं कि मैं आपका धर्म मानूं, आप मेरा धर्म माने। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, ये है सेकुलरिज्म। अब स्थिति यह है कि बड़े संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग कहते हैं सेकुलरिज्म नासूर है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए, भारत में बैठे हुए केंद्रीय मंत्री ये शब्द बोल रहे हैं। तो आप बताइए ना कि आप नहीं चाहते कि समाज जो है मिलजुल के रहे? मतलब इसके जो कॉन्ट्रास्ट में बातें आती हैं, क्योंकि मैंने टीवी पे बहुत सारे डिबेट इस पे अपनी छाती फाड़ फाड़ कर की है दोनों पक्षों को सुना है, तो उसमें यह आता है कि इंडिया में सेकुलरिज्म मतलब है लिटिल इंक्लाइंड टुवर्ड मुस्लिम्स। किसने कहा? ये मतलब मुस्लिम basic समाज का perception अपना एक है। अलग रोना है कि मतलब हमें शिक्षा सही से नहीं और मिली, दूसरा इसको हमें लेकर मतलब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि चीजें बेहतर नहीं रही। दूसरा इसको लेकर मनमोहन जी का बयान, जिसको लेकर अलग अलग वर्जन लोग करते हैं कि सही था गलत था, वो झूठा कि, बयान था। उसको भी लेकर आता है कि इट वॉज लिटिल इंक्लाइंड टूवर्ड रहा। और क्योंकि उस दौर में जैसे भगवा आतंकवाद का जिक्र आया, तो सुशील शिंदे साहब ने मेरी पॉडकास्ट में कहा था कि नहीं कहना चाहिए था, हमने कह दिया। तो वो ये मानते हैं कि कांग्रेस। अच्छा, आपको पता है ये शब्द किसने गढ़ा था? किसने? आर.के. सिंह ने, तत्कालीन गृह सचिव ने। बट गृह मंत्री का स्टेटमेंट था और ये। आर.के. सिंह नहीं गढ़ा उन्होंने शब्द था, और उनको भाजपा ने मंत्री बनाया, 2 बार सांसद बनाया। मतलब चिदम्बरम साहब और मैं जिस शिंदे साहब- महीन सिस्टम का जिक्र करता हूं ना, वो महीन सिस्टम दरअसल वही है। तुम्हारे भी हमारे भी हैं। मतलब ठीक है, बैठे हुए हैं। आप सोचिए आज के दौर में कोई एक अधिकारी कुछ भी सरकार के खिलाफ मतलब रिपोर्ट देश को दे पा रहा है? कैग ने जो रिपोर्ट दी, झूठी रिपोर्ट सरकार के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, बाद में अदालतों ने कह दिया कि वो रिपोर्ट झूठी है। वो कैग के तत्कालीन महोदय से किसी ने पूछा, विनोद राय जी से नहीं पूछा किसी ने, क्योंकि वो कौवा कान ले उड़ा। तो वो नैरेटिव देश में बनाया गया कि तो दरअसल मतलब सेकुलरिज्म को भी, अमन की आशा को भी, अमन और प्रेम और मोहब्बत से किसको तकलीफ हो सकती है और क्यों होती है? क्या नहीं चाहते कि समाज में हिंदू मुसलमान? भारत का ताना बाना इतना खूबसूरत है भाई, आप इस फैब्रिक को कैसे तोड़ सकते हो? ठीक है, इमरान प्रतापगढ़ी को ओवैसी से क्यों तकलीफ है? बहुत मैसेज हमारे पे ये भी आया था कि पहले शायरी सुनाते थे कि ओवैसी साहब ऐसे हैं, और अब जब सांसद बन गए तो अब दिन रात पानी पी पी गाली देते हैं, कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। पत्रकार कोई सवाल पूछे तो मुस्कुरा कहते हैं कि वो एनडीए से बाहर कब निकले। नहीं हमें देखिए, वो तो सवाल था अलायंस करना चाहिए नहीं। हाँ। हम तो आपके पॉडकास्ट पे बात, अच्छा सवाल है भाई। कल तक आप कह रहे थे कि कांग्रेस तो म्यूजियम में रखने वाली पार्टी है। हाँ। ये अभी 2 साल पहले कह रहे थे आप। आपके छोटे भाई कह रहे थे कि मैं पूरे देश में मोदी के साथ मिलकर के कांग्रेस का जनाजा उठाऊंगा। स्टेटमेंट है मेरे पास। आप कह रहे थे कि राहुल भैया के बस का नहीं है अब भाजपा को हरा पाना। आज आप अलायंस करने के लिए अर्जी दे रहे हो कि नहीं मतलब हमसे अलायंस करिए। आप लोग तोड़ लोगे जितना जीतेंगे, मतलब आप बता, जितना जीतेंगे वो तोड़ लोगे आप लोग। पिछली बार भी तोड़ लिए थे आप कांग्रेस को मतलब ये कह के कोसते हो कि कांग्रेस के लोग तो दूसरी पार्टियों में चले गए। आप तो बड़ा अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मांग रहे थे, आपके लोग दूसरी पार्टियों में क्यों चले गए? सारे चले गए। तो आप बाकियों से अलग कैसे हुए?